लोकसभा चुनावों के बाद समाजवादी पार्टी को बूस्टर डोज मिला क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 में से 37 सीटें अकेले समाजवादी पार्टी ने जीत ली। अखिलेश यादव भी ऐसे में एक्शन मोड में है और अब इसी एक्शन मोड में वो पहुंच गए हैं महाराष्ट्र, जहां पर इस साल में ही चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। ऐसे में अखिलेश यादव और उनके सांसद यहां पहुंच रहे हैं ताकि उनको सम्मानित किया जा सके और उनका धन्यवाद अदा किया जा सके। अब यूपी के बाद महाराष्ट्र पहुंचे हैं अखिलेश यादव, जहां पर गठबंधन में चुनाव लड़ने के कयास चल रहे हैं। जी हां, यहां पर चर्चा है कि अखिलेश यादव भी इस बार विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ेंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश के दो लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव महाराष्ट्र में क्या कुछ कमाल करेंगे, क्या कुछ नतीजे होंगे और क्या कुछ यहां पर राजनीति चर्चा में बनेगी, इसको लेकर हम बात करेंगे इसी रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव की पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक राजनीति को एक नया आयाम मिला, क्योंकि अकेले समाजवादी पार्टी ने 37 सांसद जीतकर बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया। अब इन्हीं सांसदों के सम्मान समारोह के लिए राजनीति तेज है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से अब अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र, जहां पर इन सभी को सम्मानित किया जाएगा। माना जा रहा है कि यूपी चुनाव 2027 से पहले अखिलेश यादव महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने की पूरी तैयारी में है। ऐसे में कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की जो दावेदारी है महाराष्ट्र चुनावों में, वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में सीटों का बंटवारा भी होगा, तो सीटों का बंटवारा होगा तो वहां पर जो बहुमत में जो पार्टी है या फिर जो स्थानीय पार्टी है, जो कि शरद पवार की है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, इनमें सीटों की कमी होगी। कांग्रेस भी, आपको बता दें, लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में अकेले 13 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। बीजेपी को भी इसमें पीछे छोड़ दिया था और अब अखिलेश पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र। तो चर्चा यह है कि क्या इंडिया अलायंस में टूट होगी या फिर इंडिया अलायंस महाराष्ट्र में और मजबूत होता नजर आएगा। आपको बता दें, लोकसभा चुनावों में इंडिया अलायंस के साथ कांग्रेस, शिवसेना, शरद पवार की पार्टियों ने चुनाव मिलकर लड़ा था और अब महाराष्ट्र के बाद हरियाणा और झारखंड में भी विधानसभा के चुनाव इसी साल होने हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि विधानसभा चुनावों में भी क्या तीनों राज्यों में ये इंडिया अलायंस एकजुट होकर चुनाव लड़ता है या नहीं लड़ता है। हालांकि फिलहाल चर्चाएं यही चल रही हैं कि तीनों राज्यों में एक साथ मिलकर गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ा जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान विवाद हुआ था। उस समय कांग्रेस ने पहले सपा के साथ गठबंधन को भरोसा दिलाया, बाद में सीटें देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अखिलेश यादव ने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय बनाया था। इस दौरान कांग्रेस नेता कमलनाथ और अखिलेश यादव के बीच जमकर बयानबाजी हुई थी। हालांकि महाराष्ट्र चुनाव से पहले इंडिया को मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश लगातार जारी है। बात करें यूपी के दो लड़के यानी कि राहुल और अखिलेश की जोड़ी की, तो ये जोड़ी पहले ही संकेत दे चुकी है कि आगे के जो चुनाव हैं वो भी ये गठबंधन में मिलकर ही लड़ेंगे। यूपी में अभी 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर संकेत दे दिए गए हैं कि ये दोनों गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे और 3 सीटें ऐसे में कांग्रेस को दी जाएंगी, जबकि 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब माना जा रहा है यूपी वाले हिट फॉर्मूले को लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को महज 2 सीटें ही मिल पाई थी। अब नजर 2024 के विधानसभा चुनावों पर होगी, जिसमें देखना होगा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी जो है वो यहाँ पर क्या कुछ कमाल कर पाती है और इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर कितनी सीटें आ पाती हैं।